कपिल सिब्बल की कहानी में ऐसा क्या है कि वक्फ बोर्ड विवाद में सरकार भी हैरान है। कपिल सिब्बल कोर्ट में कई बार ऐसे केस भी जीते जिनकी दलीलों का कोई आधार ही नहीं था। तो सबसे पहले जानिए कौन है कपिल सिब्बल और उनकी दलीलें कैसे पलट देती हैं देश का खेल। वक्फ बोर्ड की हलचल के बीच देश के राष्ट्रपति से पीएम मोदी का मिलना, पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री शाह का होना कोई बड़ी संभावित घटना की ओर इशारा करता है। उसी दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद कहना, तंज मारना, तो समझिए पूरा खेल क्या क्या चल रहा है। कपिल सिब्बल के पिता हीरालाल सिब्बल बड़े वकील थे और वो भी कांग्रेस में ही थे। उन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पिता की तरह ही कपिल सिब्बल है। कांग्रेस पार्टी कहेगी प्रभु श्री राम का विरोध तो कोर्ट में श्री राम का विरोध करने लगते। नेता और विचारधारा छोड़ दीजिए तो उनकी डिग्री और बहस का कौशल देखकर कई जज भी हतप्रभ हो जाते। कपिल सिब्बल का कानूनी करियर बहुत ही प्रभावशाली रहा। वो भारत के शीर्ष वकीलों में गिने जाते। भारतीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक संस्थाओं में उनके मामलों ने उन्हें प्रतिष्ठा मुकाम दिलाई। सिब्बल ने बहुत से महत्वपूर्ण मामलों में अपनी सेवाएं दी, जिनमें से कुछ सरकारी और संवैधानिक मामले भी थे। वो उन वकीलों में से एक है, लेकिन उनके केस ऐसे विवादित रहे कि लोग उन्हें देश विरोधी गैंग का वकील कहने लगे। कपिल सिब्बल ने कानूनी करियर के साथ साथ राजनीति में भी प्रवेश किया। सिब्बल ने 2004 में राज्यसभा में सदस्य के रूप में शपथ ली और इसके बाद कई महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर भी रहे। संचार हो या सूचना, कानून मंत्रालय में भी काम करने का मौका मिल गया, जहां सिब्बल देश की हर एक कमजोरी को समझ गए। आज वक्फ बोर्ड हो या CAA NRC, कपिल सिब्बल हमेशा सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की पैरवी करते। इसीलिए उनके विवाद भी देखिए। राम सेतु मामले में उन्होंने ये तर्क दिया कि भगवान राम एक काल्पनिक मात्र हैं, जिससे उन्हें हिंदू विरोधी का निशाना बनाया गया। वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक और बाबरी मस्जिद जैसे विवादित मुद्दों में उन्होंने मुस्लिम पक्ष की वकालत की है, जिससे उन्हें अक्सर एक खास एजेंडा चलाने का आरोप भी झेलना पड़ा। अयोध्या विवाद, राम सेतु मामला, वक्फ बोर्ड से जुड़े केस, ट्रिपल तलाक, कश्मीर, अनुच्छेद 370 और अर्नब गोस्वामी जैसे कई केस उनकी मुट्ठी में आते। वो उल्टी दलील देते, जिस पे सुप्रीम कोर्ट एक बार फटकार भी लगाई। उनके कुछ बयान भी सुनिए ताकि आप समझ पाएं कि आखिर उनकी भावना क्या है। राम सेतु पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि भगवान राम ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक पात्र हैं, जिससे हिंदू संगठनों ने उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया। वक्फ बोर्ड केस पर वो कहते हैं मुस्लिम पक्ष की पैरवी करने पर उन्हें मुस्लिम झुकाव वाला नेता बताया गया। इस पर भी उनकी आलोचना हुई। ट्रिपल तलाक, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ की पैरवी की, जिससे उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों का समर्थक कहा गया। अर्नब गोस्वामी केस में भी बहस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके राजनीतिक तर्कों पे नाराजगी जताई थी और कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि आप एक वकील हैं, प्रवक्ता नहीं। इसीलिए पीएम मोदी और अमित शाह को ये बात पता है कि 5 मई को अगर फैसला आया तो उस दिन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए खुद पीएम मोदी उन मुसलमानों से मिल रहे जिनके साथ मिलकर वक्फ बोर्ड कानून का ड्राफ्ट बना है। पीएम मोदी का कश्मीर दौरा अचानक रद्द हो गया। अचानक दिल्ली में हलचल बढ़ना, कैबिनेट की उच्च स्तरीय बैठकें बार बार बुलाई जा रही, इसका कोई न कोई इशारा है। क्या देश में कपिल सिब्बल के तर्कों के बाद कुछ होने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई ऐसी बात होगी जहां मोदी सरकार को झटका लग सकता है, या कोई ऐसा प्लान, वक्फ बोर्ड पे कोई बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही? पश्चिम बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन की तैयारी? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मसला है? क्योंकि पीएम मोदी के चेहरे की खामोशी कुछ इशारा कर रही। अब इशारा जो समझ पाए वही खिलाड़ी।